नमस्कार। आज हम यूथ 24 न्यूज़ में एक समाज सेवक नाम से जाने गए राजू शुक्ला जी का अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। वो जन सेवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और बहुजन विकास आघाड़ी के वो कुछ महीने पहले वो एक सत्ता में थे, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके वो नाला सुपारा के सचिव पद पे नियुक्त थे। पर हाल ही में फिलहाल उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने शिवसेना, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य की सरकार है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया है। तो उनसे ही आज हम जानेंगे कि किस लिए उन्होंने उस पक्ष में प्रवेश किया है और क्या रीज़न रहा जो उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर आज शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है। नमस्कार राजू शुक्ला जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। आपने जैसा कहा, मैं जन सेवा संस्था का अध्यक्ष हूं और आपका सवाल था कि कुछ दिन में पहले यहाँ सत्ताधारी पार्टी में था और अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार की पार्टी में प्रवेश किया हूँ। तो उसका क्या रीज़न था जो आप पहले बहुजन विकास जो पार्टी है, जो हमारी वंशई विरार की सत्ताधारी पार्टी थी, उसमें आप हाजिर थे, उनके अच्छे एक पद पे नियुक्त थे नाला सुपारा सचिव के, तो अचानक आपने पक्ष चेंज करके शिवसेना में जाने का क्यों निर्णय लिया? मैं 2016 या 17 में मैंने बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन किया। तन मन धन निष्ठापूर्वक मैंने बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काम किया है, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा। कुछ हाल में ही एक हादसा हुआ था मेरे साथ, इसमें पार्टी के वरिष्ठों ने मेरी मदद सहायता नहीं की। कोविड भी था, उसमें भी उन लोगों ने न मेरी मदद की न और मेरे लोगों की। ऐसे 2-3 कारण थे जिससे थोड़ा सा असंतुष्ट था मैं पार्टी से, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया बहुजन विकास आघाड़ी। लोगों की सेवा करना है मुझे, लोगों के लिए काम करना है। पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मेरे लिए मेरे लोग यहाँ के रहवासी मायने रखते हैं, इसलिए मैंने शिवसेना पार्टी में पक्ष प्रवेश माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के हाथों द्वारा किया है। लोगों का कहना है सर कि आपको एक सत्ता का लोभ है कि आपको समाज सेवा करना है, इसके लिए आपने पार्टी चेंज की। मुझे समाज सेवा करना है। अभी सत्ताधारी पार्टी है हमारी शिवसेना, राज्य सरकार में है। अगर किसी भी रहवासियों के यहाँ कुछ ज़रूरत पड़ती है, बॉम्बे में हॉस्पिटल है, एडमिशन है या और भी कुछ अनेकों तरह का काम है मंत्रिमंडल में, तो हम लोग करवा सकते हैं। सत्ता के जरिए ही काम होता है। तो हम सब शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों या मंत्री विधायक से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ के लोग हैं, इनकी आप मदद करो। इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन किया है, मात्र समाज सेवा के मकसद से ज्वाइन किया है, ना कि नेतागिरी के लिए ज्वाइन किया है। मतलब आपका एक ही निष्ठा है, जैसे आप जनसेवा संस्था के हैं, आप एक समाज सेवा थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अपने इतने सालों से आपका तजुर्बा रहा है कि आप समाज के प्रति निष्ठा निस्वार्थ से आप काम करेंगे, इसीलिए आपने पक्ष में आकर उनको अच्छे से उनकी सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिले, इसके लिए आपने ये काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगले 4-5 साल में बहुजन विकास आघाड़ी में था, तो मैं लोगों की सेवा ही किया हूँ। रात में हॉस्पिटल जाना हुआ, किसी का एडमिशन कराना हुआ, बारिश में लोग फंसे हैं, या शमशान भूमि का मुद्दा हो, या सिग्नल का मुद्दा हो, या फेरी वालों जोन का मुद्दा हो, जो भी मुझे मुद्दा लगता है। अभी बीच में ही मैं कब्रस्तान का मुद्दा उठाया था। तमाम ऐसे मुद्दों में मैं पार्टी के वरिष्ठों से मुलाकात करता था, बात करता था और काम करवाता था। चाहे गटर का हो, ढक्कन का हो, लाइट बंद हो, जो भी समाज की सेवा रहती थी, मैं वरिष्ठों से काम करता था। यही काम मुझे शिवसेना में और तेज़ी से करना है, लोगों की सेवा करना है मुझे। पर अभी हाल ही में फिलहाल महानगर पालिका वसई विरार का इलेक्शन आने वाला है और आपकी प्रतिक्रिया ऐसी लग रही है कि आप इलेक्शन भी लड़ने के इच्छुक हो शिवसेना पार्टी की तरफ, तो आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं काम तो मैंने 4-5 साल बहुजन में किया है, शिवसेना में तो किया नहीं। तो मैं शिवसेना में टिकट मांगने का हकदार नहीं होता हूँ। वहाँ भी कार्यकर्ता पहले से काम किए हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उसको निभाऊंगा, निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम अधिकार शिवसेना के कार्यकर्ताओं का है, जो पार्टी में काम किए हैं। अगर वो कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, या पार्टी के पदाधिकारी मुझे ये निर्देश देंगे, तब मैं चुनाव के बारे में सोच सकता हूँ। नहीं तो मैं भी 4-5 साल मेहनत करूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा। फिर उसके बाद अगला जो नगर पालिका चुनाव आएगा, उसमें मैं लोग कहेंगे, आम जनता कहेगी, तो देखा जाएगा। मतलब आपका भी कोई विचार नहीं है, आप सोच रहे नहीं हो, पर अगर पार्टी आपको कमान देती है तो आप जरूर लड़ने के इच्छुक होंगे? बिल्कुल, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा
इस वक्त मेरा काम, मैंने शिवसेना में 5 तारीख को प्रवेश किया है। मुझे माननीय एकनाथ शिंदे जी, रविंद्र फाटक जी, जिलाध्यक्ष सिंह चौहान साहब, तालुका अध्यक्ष नीलेश टेम्बुलकर जी, उप जिला प्रमुख नवीन दुबे भैया, शाहरुख खान भाई, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, ऐसे तमाम लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है उत्तर भारतीय वसई विरार तालुका अध्यक्ष की। मतलब उत्तर भारतीय वसई विरार तालुका पद पे आपको नियुक्त किया गया है। वो जिम्मेदारी को मुझे बड़ी निष्ठा से निभाना है। मुझे सारे उत्तर भारतीय और अन्य समाजों को शिवसेना में जोड़ना है। शिवसेना की जो नीतियां रही हैं 50-55 साल से, जो मुंबई में काम कर रही है, थाना में, कल्याण, डोंबिवली में किस तरीक़े से हर समाज को आगे एक साथ लेके चलती है, वही नीति को यहाँ पे नाला सुपारा वसई विरार में जन जन तक पहुँचाना है। मेरा काम है सिर्फ पार्टी का काम करना, क्योंकि मुझे पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं हर शिवसेना की जो नीति है लोगों तक ले जाऊंगा और लोगों को पार्टी से जोड़ने की दिन रात कोशिश करूंगा। ये मेरी इच्छा है। यही काम मैं जनसेवा संस्था में भी करता था, यही काम मैं जिस पार्टी में था उसमें भी करता था। अब मैं शिवसेना में हूँ तो शिवसेना के लिए भी मेरा यही दायित्व है। निष्ठा से मैं शिवसेना के लिए काम करूँगा। मतलब आपको बिना निष्ठा आप एक काम करते रहोगे, आपको कोई स्वार्थ नहीं है। आप जैसे संत सेवा संस्था में अपने जिस उद्देश्य से खोला था उसी तरह आप एक पार्टी को भी सपोर्ट करोगे। अगर पार्टी चाहती है, अगर आपको लड़ना है तो आप जरूर लड़ोगे। जिस तरीके से मैंने लोगों के बीच में अगले 5-7 साल से मैं हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद मुझे दिए हैं, चाहे स्थानिक हो चाहे परप्रांतीय हो, ये आशीर्वाद प्यार मेरा उनका मेरे ऊपर बना रहे हमेशा। और वो अगर मुझे कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जनता कहती है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी